सभी का आपके चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज झारखंड से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 310। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 310, झारखंड में कोयले के कुल कितनी खाने हैं? इसका ऑप्शन आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 207 जो है झारखंड में कुल जो है कोयले की खाने हैं, 207, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 311, 1774 ईस्वी में झारखंड में प्रथम कोयला क्षेत्र किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चांच और लूचीवाल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 49%, यानी 49% जो है भारत के झारखंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाला दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर जो होगा वह झिवारी नहीं आता है। तो कोयला उत्पादन करने वाला जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में आता है चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा और झरिया। ठीक है, नेक्स्ट, गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है? इसका ऑप्शन नंबर होगा जो दोस्तों राजमहल कोयला क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में सभी, लातेहार और डाल्टनगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मांडू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा चरही। झरिया का कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 450 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में मिलने वाला हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश की मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर सी 65 से 70% जो है लोहा अयस्क की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है ना, लोहा निकाला जाता है। झारखंड के किस जिले में देश का प्रथम लोह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहां लोह अयस्क का सर्वाधिक खदानें हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों सिंहभूम में है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नीतू बुरु, पंसिया बुरु, गुआ, शन संगता और जामदा नोवामुंडी, ये सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में मैग्नाइट किस्म का लोहा मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सिंहभूम और पलामू होगा। ठीक है ना, संपूर्ण विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अयस्क झारखंड से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 56% जो है वह झारखंड से प्राप्त होता है। संपूर्ण देश का लगभग कितना प्रतिशत अब्रक झारखंड से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 72% जो है वह झारखंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कथन जो है सत्य है? सत्य को बताना है, आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, सभी कथन क्या होगा ऑप्शन में सत्य होगा। ठीक है ना, झारखंड में मिलने वाले अयस्क किस किस्म के अब्रक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ना, रूबी अब्रक कहा जाता है, रूबी अब्रक। झारखंड में अब्रक का कितने खाने हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ना, टोटल जो है वह 500 खाने हैं, 500 जो है खाने झारखंड में उपलब्ध है। ठीक है ना, झारखंड में तांबे के महत्वपूर्ण खाने किस जिले में है? इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर ए होगा सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण खाने किस जिले में है? तो सिंहभूम होगा। अब है सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट है ना, कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों ना 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों ना, पाकुड़ में नहीं होता है, पाकुड़ में नहीं होता है बॉक्साइट का उत्पादन, बाकी रांची में, पलामू में और लोहरदगा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ना, सरायकेला, जोजुहातू और बुरु, ये क्या होता है ना, क्रोमियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट सिंहभूम, नेक्स्ट जो है दोस्तों ना, पूर्वी सिंहभूम के जादूगढ़ निम्नलिखित किस खनिज का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए दोस्तों ना, यूरेनियम उत्पादन होता है।
झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ना, सिंहभूम में होगा। सिंहभूम में, हजारीबाग में और संथाल कदरा में टीन का उत्पादन होता है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वैनेडियम प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, रांची और सिंहभूम में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में टाइम स्टोन का प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों नौपयुक्त में सभी होगा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी को स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना, फाल्गु सौंग। और बाद बाकी ऑप्शन नंबर स्वर्ण रेखा, दक्षिण कोयल, सुनजादी, गारा नदी, ये सभी क्या है ना, स्वर्ण अयस्क मिलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है वह फाल्गु नदी में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टम की प्राप्ति होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा ना, सिंहभूम में नहीं होता है। नेक्स्ट, सिंहभूम में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो गिरिडीह में, धनबाद में, हजारीबाग में नहीं होगा। नेक्स्ट है ना, चाइना क्ले यानी चिमनी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी कह सकते हैं ना। क्या होता है ना, देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है। ठीक है, यह ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के अयस्क से प्राप्त होता है। यह अग्नि प्रतिरोधक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर क्ले के संबंध में असत्य है यानी गलत को बताना है? क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है वह झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं, ये असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से जिला ग्रेनाइट और ग्रेफाइट का उत्पादन है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना, पलामू और सिंहभूम क्या है ना, ग्रेफाइट और उत्पादन है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हजारीबाग में है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में ना सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों ना, देवघर और दुमका में, हजारीबाग, कोडरमा में, धनबाद और गिरिडीह में जो है ना सिलिका सैंड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो है उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब जो हो गया ना, उत्पादन कहाँ होगा ना, सिंहभूम में होगा और पलामू में होगा। ये गोड्डा में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी प्राप्ति होती है। देवघर, गिरिडीह में, धनबाद, कोडरमा में, हजारीबाग, पलामू में, ये सभी में क्या होता है ना, फेल्सपार की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, झारखंड के मेघली जल की प्राप्ति निम्नलिखित में किस जिले में नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा में नहीं होता है, सिंहभूम में, धनबाद में और हजारीबाग में होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा, बी होगा और डी में होता है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता है। नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्जाइट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम में होती है। ठीक है, खनिज उसकी प्राप्ति के संबंध में स्थान में कौन सा युग्म सुमित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गार्नेट, साहिबगंज, गोड्डा। खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में कौन सा युग्म जो है सुमिलित है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, सिलिका सैंड, दुमका, धनबाद और कोडरमा। रॉक फॉस्फेट जो होगा वह अंडालुसाइट पलामू में होगा, कोबाल्ट और निकेल जो होगा वह सिंहभूम में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यूपी में सही होगा। अब हम लोग झारखंड के जो उद्योग क्षेत्र हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। उद्योग में झारखंड में कहाँ कहाँ जो क्षेत्र है वह उद्योग से है, यानी यह टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब है दोस्तों ना, झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 क्षेत्र में बांटा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र जो है विशेषता है? तो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यह औद्योगिक पट्टी के विस्तृत जो सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में ताप और जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह क्षेत्र बोकारो के भारत का सबसे बड़ा लोह इस्पात और इस्पात उद्योग स्थापित है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण घाटी औद्योगिक क्षेत्र का विशेषता नहीं है? जिसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिला में केंद्रित है। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा ना, अवरक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र होगा। ठीक है, झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, हटिया में स्थित है, यह रांची के हटिया में है। नेक्स्ट, झारखंड के अवरक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में कहाँ विकसित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सभी आंसर होगा, कोडरमा, गिरिडीह और झुमरी तिलैया होगा। झारखंड के मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा। झारखंड में निम्नलिखित में किसका एक उद्योग स्थापित है? जिसका ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्युमिनियम, एस्बेस्टस और एरामिक होगा।
झारखंड में कितने कोयला धावनशाला स्थापित है? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा 3। झारखंड में लौह अयस्क के कितने स्थापित क्षेत्र हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 4। ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। झारखंड में सीमेंट के कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? झारखंड में सीमेंट के कितने औद्योगिक स्थापित क्षेत्र हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 4। झारखंड में तापरोधी के कितने औद्योगिक स्थापित क्षेत्र हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा 14। झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्राचीनतम लौह इस्पात उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी जो है सत्य हैं। असुर तथा विरजिया जनजाति में 1200 ईस्वी से पूर्व 500 ईस्वी के बीच लौह तकनीकी विकसित कर ली थी। यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता है, जहाँ दशमिक की विख्यात तलवारें बनती हैं। यह लौह का मुख्य उपयोग कृषि उपकरण के लिए निर्माण में होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में औद्योगिक रूप से खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स जो है, इसकी स्थापना कब किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 1874 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, जमशेदपुर में साक्षी नाम का स्थान 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1916 से 17 ईस्वी में किस कंपनी 2 करोड़ मुनाफा कमाया, ये सत्य है। झारखंड के कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी 15% यानी 15% है। गोलमुरी जमशेदपुर स्थापित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाला प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में होगा। जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट तथा लोह के पाइप बनाने वाले द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई? 1926 ईस्वी में होगा। ठीक है, 1926 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी जो है असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष घाटशिला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ठीक है, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में किस वर्ष हीराकुंड में एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1959 में। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 1951 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा, कारगली, जामाडोहा और लौधना होगा। झारखंड में रांची में भारी इंजीनियरिंग एंड मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा 31 दिसंबर 1958 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी, उपयुक्त में दोनों होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। यानी आप बता सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब हुआ था? 1951 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1956 तक चला था, और इसी समय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, और इसी समय जो है यह सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाना की स्थापना हुआ था। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है। यह पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रांची द्वारा इंजीनियर मशीन उद्योग नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह लघु उद्योग उपकरण संयंत्र। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मूली में और लोहरदगा में। जमशेदपुर औद्योगिक नगर निगम निम्नलिखित में कौन सी दो नदियों के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा स्वर्ण रेखा और खरखरी। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बड़ाकर नदी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित में किस स्थान पर गंधक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? इसका ऑप्शन जो होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। जमशेदपुर, घाटशिला और सिंदरी, ये सभी जगह क्या होता है ना उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ना जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा उपयुक्त में दोनों,
सोडा यस एंड कास्टिक सोडा दोनों। राजमहल के पहाड़ियों में मंगल घाट एवं पावर घाट क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना कांच उद्योग। झारखंड में निम्नलिखित में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है? ऑप्शन नंबर चंद्रपुरा में नहीं है। तो ऐसा क्या होगा दोस्तों? सिंदरी में है, खिलाड़ी में है और झीक पानी में है। ठीक है, सीमेंट उद्योग स्थापित है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो इसका नंबर जो होगा वह ऊनी वस्त्र उद्योग होगा। भारत के कुल लाख उत्पादन में कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 50% जो होगा प्राप्त होता है। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1925 में। निम्नलिखित में से किस किस्म के लाख झारखंड से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा उपयुक्त में दोनों, कुसुम और रंगीनी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा आगे हो गया है ना, चलिए इसको क्वेश्चन को फिर से लगाते हैं। क्वेश्चन छूट गया था है ना, क्वेश्चन बहुत आगे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। यहाँ स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 393 निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का लाख उत्पादित जो है उत्पादन क्षेत्र है? जिसका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में सभी। रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू और पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम इत्यादि। माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर जो होगा वही यह 1 अप्रैल 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस उद्योग की स्थापना द्वीपपंचीय योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन नंबर सी होगा सिंदरी सुपर फास्फेट होगा। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंच योजना का काल है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा चौथा होगा। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा असत्य है। इस कंपनी में पुनः रेल इंजन का निर्माण किया गया था, यही सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रांची स्थित उषा मार्टिन समूह का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए उषा इंजीनियरिंग। झारखंड में कोयला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग प्रबंधन सरकार केंद्र सरकार के अधीन है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में सभी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एंड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड होगा। ठीक है, और आज की कक्षा लास्ट यहीं तक खत्म करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड सरकार के अंतर्गत स्थापित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर झारखंड स्टेट माइका सिलेंडर लिमिटेड हजारीबाग होगा, झारखंड स्टेट सुपरफास्ट फैक्ट्री धनबाद में होगा और झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन रांची होगा। ठीक है, और ये जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों ना वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद और इतना सपोर्ट करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।